नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ देवांश। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एसएमसी शिक्षकों को रेगुलर करने के लिए फिलहाल कोई नीति नहीं। प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। दिल्ली पुलिस की जांच के बाद ही कोई कदम उठाएगी सरकार। नेता प्रतिपक्ष की सांसद सुसाइड केस में सीबीआई से जांच की मांग पर सीएम ने दिया जवाब। भाजपा का दावा, हम जीतेंगे चारों नगर निगम। शिमला के सर्कुलर रोड पर गाड़ी पार्क करने पर बैन, हाई कोर्ट ने दिए आदेश। नियम की अवहेलना पर एसपी पर चलेगा अवमानना का केस। दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, 50,000 जुर्माने की सजा। सिरमौर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाई सजा। गबन के बाद प्रधानों उप प्रधानों से 85 लाख वसूले। पंचायती राज मंत्री कंवर बोले, गबन की गई राशि को वापस नहीं करने पर की जाएगी संपत्ति जब्त। और अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने के लिए नीति लाने पर कोई विचार नहीं कर रही है। यह बात उन्होंने शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक विनय कुमार, किशोरी लाल, वीरभद्र सिंह और हर्षवर्धन चौहान के संयुक्त सवाल के जवाब में कही। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है और इसका अनुपालन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इन शिक्षकों को नियमित करने का कोई आदेश नहीं दिया है। सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सीबीआई जांच की मांग की। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना दिल्ली में घटित हुई है। दिल्ली पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं तथा पोस्टमार्टम करवाकर मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस साक्ष्य के आधार पर छानबीन कर रही है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इंतजार करना होगा। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार कोई कदम उठाएगी। हिमाचल भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने दावा किया है कि भाजपा चारों नगर निगम चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और जयराम ठाकुर सरकार के काम के बूते और संगठन की मजबूती के कारण हम नगर निगमों में जीत हासिल करेंगे। वह शिमला में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इसके बाद नगर निगमों के प्रत्याशियों पर बैठक भी अविनाश राय खन्ना ने ली। 4 कारपोरेशन के इलेक्शन जो हैं वो ड्यू है। इसमें पालमपुर, धर्मशाला, सोलन और मंडी। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव डेफिनेट जीतेगी। उसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार के काम, एक बूथ लेवल तक का संगठन, हम सब इन चीजों को मिलाकर जो आने वाले कारपोरेशन के इलेक्शन हैं उसमें बहुत अच्छा अपना शो करेंगे और 4 की 4 कारपोरेशन भारतीय जनता पार्टी की बने। उसके लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो संगठन की स्थिति है, सरकार की स्थिति है कि हम 4 की 4 कारपोरेशन जीतेंगे। प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला के सर्कुलर रोड के किनारे अवैध पार्किंग पर 1 घंटे के अंदर कार्रवाई के आदेश एसपी शिमला को दिए हैं। ऐसा नहीं किया गया तो एसपी के ऊपर अवमानना का केस चलेगा। पुराना बस स्टैंड शिमला से संजौली वाया छोटा शिमला और संजौली से पुराना बस स्टैंड वाया लक्कड़ बाजार सड़क को चौड़ा करने का जिम्मा जिस ठेकेदार को दिया गया था, उसने अदालत से गुहार लगाई थी कि इस सड़क से अवैध पार्क किए गए वाहनों को हटाने के आदेश पारित किए जाएं। सिरमौर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर देवेंद्र शर्मा की अदालत ने दुष्कर्म के एक दोषी को पॉक्सो एक्ट व धारा 376 के तहत 10 साल का कठोर कारावास तथा 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 506 के तहत 1 साल का साधारण कारावास व 5,000 रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जिला न्यायवादी भीमानंद शांडिल ने बताया कि 2017 में पीड़िता स्कूल से आने के बाद घास काटने गांव के समीप खासनी में गई थी। इस दौरान आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। साथ ही इस बारे में किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों को आधार मानकर शुक्रवार को दोषी पाए गए आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। प्रदेश में पंचायत चुनाव घोषित होने के उपरांत विभिन्न पंचायतों के तत्कालीन प्रधानों, उप प्रधानों और सदस्यों से 5,39,93,980 रुपए की राशि वसूली जानी थी, जिसमें से 85,28,899 रुपए की राशि रिकवर कर ली गई है तथा शेष राशि की वसूलने की प्रक्रिया जारी है। पंचायती राज मंत्री कंवर ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक यदि कोई दोषी पंचायत प्रतिनिधि गबन की गई राशि को वापस नहीं करता है तो उसकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा और 12.50% ब्याज भी वसूला जाएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल दस्तक वेब टीवी। हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।